नमस्कार, मैं अमित सोनकर। आज की बड़ी खबर से आपको रूबरू करा रहा हूं। कुरसट चौकी प्रभारी की बड़ी लापरवाही सामने आई। पीड़िता रिंकी देवी न्याय के लिए दर-दर भटक रही, कोई नहीं सुन रहा फरियाद। रिंकी पत्नी अवधेश कुमार निवासी ग्राम देवियापुर, थाना माधवगंज, पुलिस चौकी कुरसट, तहसील बेलग्राम ने एक प्लाट बैनामा कराया था, जिसकी रजिस्ट्री पीड़िता के पास होते हुए भी पीड़िता को दर-दर भटकना पड़ रहा है। पीड़िता ने आरोप लगाया है कि चौकी इंचार्ज कुरसट ने कुछ समय पहले मेरे द्वारा प्रार्थना पत्र दिया गया था। मेरे पति अवधेश कुमार को चौकी प्रभारी ने चौकी पर बुलाकर विपक्षियों से मिलकर एक सुलह समझौता प्रार्थना पत्र तैयार कर मेरे पति को पूर्ण जानकारी न देकर प्रार्थना पत्र पर दबाव बनाकर जबरन सिग्नेचर करवा लिया। जब मैं भी सक्षम अधिकारियों को प्रार्थना पत्र देती हूं तो उसमें टी व्याख्या लगाकर अपने विभाग को गुमराह करता है, जिसके कारण मुझे न्याय नहीं मिल पा रहा है। फिर मैंने 12/7/25 को थाना प्रभारी माधवगंज को एक प्रार्थना पत्र दिया, जिसमें उस प्रार्थना पत्र को एक ट्वीट के माध्यम से ट्वीट किया गया, जिसमें हरदोई पुलिस की रिप्लाई आई, जिसमें जांच सीओ बेलग्राम को दी गई। सीओ की जांच पूरी ना हो पाई तब तक किधर पीड़िता पर दबाव बनाना शुरू कर दिया और चौकी प्रभारी ने कहा कि सीओ साहब के यहाँ चलिए, तुम्हारे दिमाग ठीक कर तुम्हारे ऊपर मुकदमा लिखवाता हूँ। जिससे पीड़िता भयभीत हो गई और पीड़िता के बेटे को धक्का मुक्की की और महिला से कहा कि मेरी गाड़ी में बैठो। जहाँ पर किसी महिला से कोई बयान लेना हो या उससे संबंधित कोई भी पूछताछ करनी हो तो महिला कांस्टेबल के द्वारा ही की जाती है। चौकी प्रभारी ने अपने पद का दुरुपयोग करते हुए पीड़िता महिला को भयभीत किया और विपक्षियों से मिलकर उसके प्लाट पर पुनः निर्माण कार्य शुरू करवा दिया, जिसके कारण पुनः प्रार्थनी ने जीपीआरएस कैमरे से फोटो खिंचवाकर ट्वीट करवाया, जिसमें कॉल 112 को निर्देशित किया गया। 112 ने जाकर काम बंद करवा दिया। दबंग चौकी प्रभारी ने अपनी वर्दी करौप दिखाते हुए काम शुरू करवा दिया। अगर ऐसा ही प्रशासन का रवैया रहा तो पुलिस से जनता का विश्वास उठ जाएगा। पीड़िता कई दिनों से परेशान है, लेकिन चौकी प्रभारी की मिलीभगत से काम नहीं रुक रहा। अब यह देखना है कि खबर प्रकाशित होने के बाद चौकी प्रभारी के ऊपर जांच कब कठोर कार्रवाई होती है। नमस्कार, आप देख रहे हैं CK न्यूज़। मैं अमित सोनकर। आज की बड़ी खबर से आपको रूबरू कराने जा रहा हूँ। यहाँ पर एक ज़मीनी विवाद से लेकर के मामला सामने आया है, जिसके लिए भाई साहब प्रार्थना पत्र देने आए हैं। आज देखते हैं कि क्या मामला है, क्या बात है। नमस्कार, क्या मामला है आपका? हमारा भाई साहब, मैं ग्राम देवियापुर का रहने वाला हूँ। कुरसट बुजुर्ग देहात जी। हमारी ज़मीन जो है 1995 में हमने बैनामा कराया था। थाना माधवगंज लगता है? थाना माधवगंज लगता है। अच्छा। चौकी कुरसट लगती है। अच्छा जी। तो क्या मामला है? आज एसपी साहब के आप यहाँ आए थे? हम साहब एसपी साहब के पास आए थे। यहाँ एसपी साहब ने हमारा जब बयान ये लिया है कि जो है जो तुम्हारी निस्तारण है, और निस्तारण यह है कि चौकी में हमारा जो है ज़बरदस्ती जोर दबाव से हमको दरोगा जी ने हमारा विनोद शर्मा ने सुना करा लिया। और जबरदस्ती करा लिया? अच्छा, विनोद शर्मा कौन है? विनोद शर्मा चौकी इंचार्ज कुरसट के हैं दरोगा जी। अच्छा। फिर उन्होंने जो है हमारा बैनामा कराने के बाद में विपक्षी हमारा जो संतोष है उसको आदेश दे दिया कि जाओ, हम ज़बरदस्ती बनवाएंगे मकान को, तुम्हारी हो जहाँ तुम्हारी ज़मीन का बैनामा है? हमारी ज़मीन का बैनामा भी है, हमारे पास ही है। अच्छा जी। कागज़ लाए हैं आप? कागज़ है हमारे पास। एसपी साहब को दिखाए थे? एसपी साहब के पास बैनामा की कागज़ और जो भी हमारी एप्लीकेशन है वो सब एसपी साहब के पास है। एसपी साहब ने बयान भी हमारे लिए कि उन्होंने ये बयान लिए कि कहने लगे कि सीओ साहब के पास जो है ये दरोगा दोबारा गए तो उन्होंने देखा, कहने लगे कि हमारा जो है ये हमको अधिकार नहीं है सुलह करने का। सीओ साहब ने कहा बेलग्राम में। अच्छा। कि आपने सुलह लगा कैसे दिया? तब वो दरोगा जी से कहा, सीओ साहब ने कहा। हाँ, सीओ साहब ने कहा दरोगा जी से कि तुमने जो है इसका हमको सुलह करने का अधिकार नहीं है, तो ये दरोगा जी आपने कैसे लगा दिया सुलह? तो दरोगा बोले कि कहने लगे कि प्रधान जी ने लगाया। अच्छा। फिर साहब ने पूछा कि इसमें कोई साइन नहीं, और प्रधान जी के उसमें कोई साइन भी नहीं है, न कोई उनकी मोहर है। दरोगा जी की मिलीभगत से हुआ? हाँ, दरोगा जी जो भी है सारी घूस लेते हैं दरोगा जी वहाँ, और दरोगा जी ही जितना है वो वही कहते हैं। तो तुम्हारी ज़मीन पर कब्जा करने वाले जो बच्ची हैं वो कौन है? वो हमारे भाई संतोष है।
भाई संतोष हाँ, वो दबंग है, वो गांव में रहते हैं और उनका हमारा आधा बंटवारा सन 2010 में हो चुका था। आप कहाँ रहते हैं इस समय प्रेजेंट में? प्रेजेंट में हम हरदोई में रह रहे हैं। हरदोई में जी। तो गांव में आपने बैनामा कराया था जमीन का? गांव में बैनामा कराया था बिलग्राम में। बिलग्राम में जी। अच्छा। और संतोष अवधेश के नाम आधी है। वो कहते हैं कि हमने आबादी वाली जमीन जो है हमने बना ली है और तुम्हारा जो है तुम्हारा जबरदस्ती मैं कब्जा कर लूँगा। अच्छा अच्छा। ये कहते हैं। क्या नाम है? मेरा नाम विशाल श्रीवास्तव है। मैं अटवा कुसर ग्राम देवियापुर का रहने वाला हूँ। मैं जो है कल जो है जो विपक्षी है मेरे जो है ताऊ जो है संतोष कुमार, वो जो है जगह का निर्माण कर रहे थे जो हमारे पिताजी के नाम की बैनामे की है जी। वो निर्माण कर रहे थे। मैंने उनको रोका कि जो है इस जगह पे निर्माण ना कीजिए। कल जो है पैमाइश द्वारा जो है लेखपाल साहब आए थे। लेखपाल साहब के जाने के बाद उन्होंने जो है दरोगा साहब ने हमारे साथ में जो हमें जो है ऐसा खींचातानी की जो वो कह रहे थे कि चौकी पे चलो। मैं पीड़ित पक्ष को ही खींचातानी की। जी, पीड़ित को ही खींचा। हमारे लड़के को ही आपको भी खींचातानी की? हमको दोनों को कह रहे थे कि ये खींचातानी कर रहे थे, कह रहे थे चलो चौकी तो भी हमारी गाड़ी में बैठो। चौकी पे चलो। गाड़ी में बैठने के लिए कह रहे कहने थे। लगे कहा चौकी पे नहीं जाएंगे सर, तो कहने लगे चलो सीओ के पास चलो, वहाँ तुम्हारा फैसला करते, तुम पे मुकदमा लगा देंगे। महिला कांस्टेबल थी कोई साथ में? कोई नहीं था कोई सर। नहीं। महिला कोई नहीं थी। और कहने लगे महिला कांस्टेबल नहीं थी, सीओ साहब के से लगवाएंगे। सीओ साहब के ये धमकी दी तुमको? जी।